नदी के किनारे बसे छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में थी राधा, एक 15 साल की लड़की, जिसके सपने बड़े थे, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा बेकाबू। राधा को गांव के स्कूल में पढ़ना पसंद था, पर वह अक्सर देर से पहुंचती, होमवर्क भूल जाती और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में समय बिता देती। गांव के लोग उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी लापरवाही पर चिंता भी जताते थे। यह कहानी राधा की है, जिसने अनुशासन के महत्व को समझा और अपने जीवन को बदला। राधा की माँ, सरिता, एक सख्त लेकिन दयालु महिला थी। वह अक्सर राधा को समझाती, बेटी, बिना अनुशासन के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो अपने समय और काम को संभालना सीखो। लेकिन राधा को लगता था कि उसकी माँ पुराने जमाने की बातें करती है। माँ, मैं तो मजे में हूँ। नियम कायदे मुझे बांधते हैं। वह हंसते हुए कहती। एक दिन गांव के स्कूल में एक घोषणा हुई। पास के शहर में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें विजेता को विदेश में पढ़ने की छात्रवृत्ति मिलेगी। राधा का दिल जोर से धड़का। वह हमेशा से विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसे 3 महीने तक कठिन मेहनत करनी थी। निबंध लेखन, गणित और सामान्य ज्ञान की तैयारी। राधा ने उत्साह में नाम लिखवा लिया, लेकिन जल्दी ही उसकी पुरानी आदतें हावी हो गईं। वह देर रात तक दोस्तों के साथ गपशप करती, सुबह देर से उठती और पढ़ाई को टालती रहती। 1 महीना बीत गया और उसने मुश्किल से कोई तैयारी की। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, जिन्हें सभी गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने राधा की प्रतिभा को पहचाना, लेकिन उसकी लापरवाही को भी देखा। एक दिन उन्होंने राधा को अपने पास बुलाया। राधा, तुम में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन बिना अनुशासन के यह सब बेकार है। क्या तुम सचमुच अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो? राधा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हाँ, गुरुजी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुशासन का मतलब है अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। मैं तुम्हें एक साधारण नियम सिखाता हूँ। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। धीरे धीरे यह आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी। गुरुजी की सलाह मानकर राधा ने एक समय सारिणी बनाई। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठने, 2 घंटे पढ़ाई करने और रात को अपने नोट्स दोहराने का फैसला किया। शुरू में यह मुश्किल था। उसका मन भटकता और वह दोस्तों के साथ समय बिताने की इच्छा को दबाने के लिए संघर्ष करती। लेकिन हर बार जब वह विचलित होती, वह गुरुजी के शब्द याद करती, अनुशासन तुम्हें आज़ादी देता है, बंधन नहीं। पहले हफ्ते में राधा ने अपने गणित के कमजोर हिस्सों पर काम किया। उसने हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ा और पुराने सवालों का अभ्यास किया। 3 महीने बाद प्रतियोगिता का दिन आया। राधा ने पूरी मेहनत की थी। उसने अपने निबंध को बार बार लिखा, गणित के सवालों को हल किया और सामान्य ज्ञान के लिए किताबें पढ़ी। जब वह परीक्षा हॉल में बैठी, तो उसका मन शांत था। उसने हर सवाल को ध्यान से हल किया और जब परिणाम आए, तो राधा का नाम पहले स्थान पर था। गांव में उत्सव का माहौल था। राधा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुरुजी ने राधा को गले लगाया और कहा, तुमने अनुशासन की शक्ति को समझ लिया। अब तुम्हारे सपने तुम्हारे कदमों में हैं। विदेश में पढ़ाई के लिए जाने से पहले राधा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह उन्हें अनुशासन का महत्व सिखाती। वह कहती, अनुशासन वह चाबी है जो तुम्हारे सपनों का ताला खोलती है। इसे अपनाओ और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। राधा की कहानी सूरजपुर में एक प्रेरणा बन गई।
उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि दूसरों को भी अनुशासन का मार्ग दिखाया। नोट: यह कहानी काल्पनिक है और अनुशासन के महत्व को दर्शाती है। यदि आप इसमें कोई बदलाव या विस्तार चाहते हैं, तो कृपया बताएं।